अ, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद हमारे पास विकल्प क्या क्या रहते हैं। कौन सी कैसे अपने आगे की पढ़ाई को हम कैसे परस्यू कर सकते हैं, या फिर जो जिस क्षेत्र में हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य वही है। और हमारे साथ में हमारे प्रखर हैं और मैं योगेश राज, आपका होस्ट। चलिए प्रखर, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यस, थैंक यू योगेश। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो 10वीं के बाद या 10th के बाद अमूमन होता है कि बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रहती है कि 10th पास कर लिया है, अब आगे क्या? अब हम हमको कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी है? और स्ट्रीम चूज़ करने का प्रेशर भी काफ़ी रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है। और अमूमन जो गलती होती है या जो प्रेशर में आके हम करते हैं, वही होता है कि हाँ, जो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो चलो साइंस ले लेते हैं, उससे थोड़ा-सा कम आए हैं, तो कॉमर्स का भी सोच सकते हैं। फिर बचता है ह्यूमैनिटीज़। सो मोस्टली जिनके कम मार्क्स आते हैं, जिनको साइंस नहीं मिल पाती है, वो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करते हैं। सो ये सारी मिसकॉन्सेप्शंस और जो 10th के बाद जो दिक्कतें होती हैं, वो आगे चल के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं न कहीं पे हमको एक रिग्रेट होता है कि नहीं हमको 10th के बाद अगर प्रॉपर गाइडेंस मिली होती तो हम कहीं दूसरे तरीके से कुछ और अच्छा कर सकते थे। तो वही सारी चीज़ें आज हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे। क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं, 12th के बाद की बातें हम नहीं करेंगे कि हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्या-क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, क्या कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ़ कि 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स उसमें क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं और इनके बेसिस पे फर्दर करियर ऑप्शंस क्या-क्या रह सकते हैं, वो बहुत बेसिक सी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो योगेश हाँ, और डिस्कस करेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, कौन-कौन से स्ट्रीम्स रहते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं और फिर हम इस डिस्कशन को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू प्रखर। तो मेरा भी एक पॉइंट मैं जोड़ दूं जो आप कह रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं वो अपने दोस्तों से, कि यार मेरा दोस्त जो है वो साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ले रहे हैं, या वो उसने कॉलेज चेंज कर रहा है तो हम भी कॉलेज चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप अपने हिसाब से करें चीज़ें। चलिए, और आप सभी जो जिन लोगों ने 10वीं की परीक्षाएं पास कर ली हैं उन सबको हार्दिक बधाई। और मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बता रहा हूँ कि जैसे आप 10th पास करते हैं तो हमारे पास एक घर वालों का प्रेशर होता है, या फिर हम लोगों का जो है कि भाई अब क्या चूज करना है। तो ज्यादातर लोग जो हमारे इंडियन कल्चर में है कि साइंस चूज करो क्योंकि डॉक्टर बनना है, या आईआईटी में इंजीनियरिंग करनी है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें और फर्दर जाना होता है, कॉमर्स ले लेते हैं। नहीं तो फिर जो रह जाते हैं वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं। तो हम बेसिक हमारे पास तीन जो है वो हैं, जिसमें साइंस में हमारे पास पीसीएम है, पीसीबी है, और फिर हिंदी इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल रहती है। ये साइंस की कैटेगरी होती है। साइंस जैसे आपने 10th पास किया और आपके अच्छे नंबर हैं तो आप इसमें ये ले सकते हैं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है। और उसके बाद आता है कॉमर्स, जिसके मेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास जो देखने को मिलता है उसमें क्या देखने को मिलता है। 11th में अकाउंटेंसी आती है, फिर बिजनेस स्टडीज आता है, फिर आता है इकोनॉमिक्स, फिर इंफॉर्मेटिक्स आता है एक सब्जेक्ट के रूप में, और मैथमेटिक्स आता है। उसके अलावा लैंग्वेजेस भी हमें उसमें एज ऑप्शनल देखने को मिलती है। ठीक। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज में मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और ऑप्शनल में हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। इन सब्जेक्ट्स में कोई कोई कॉलेजेस होते हैं वो जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। साइकोलॉजी हो जाता है, सोशोलॉजी हो जाता है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा 10th के बाद कुछ और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप 11th नहीं करना चाह रहे हैं, आप कुछ और में जा रहे हैं, तो आपके पास स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, या फिर कुछ डिप्लोमा होते हैं जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या आईटीआई हो गया। तो ये बेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपको किस तरफ जाना चाहिए। बाकी प्रखर आपको आगे की चीजें समझा देंगे। हाँ, सो थैंक यू योगेश। जो बेसिक बात हुई है कि हाँ, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, ह्यूमैनिटीज़ होता है। सो एक तो ये स्ट्रीम रहती है कि हम फर्दर 12th परस्यू करें और उसके बाद जो हम्म। कोर्सेज़ करने हैं, उस तरीके के कोर्सेज़ करें।
बट इसके अलावा एक ऑप्शन रहता है हमारे पास सर्टिफिकेशन या और डिप्लोमा के ऑप्शंस रहते हैं। सो पॉलिटेक्निक के काफ़ी सारे डिप्लोमाज रहते हैं जो काफ़ी सारा जॉब ओरिएंटेड रहते हैं। काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी हैं जो आईटीआई के बेसिस पे या पॉलिटेक्निक के बेसिस पे हमको जॉब्स मिलती हैं। बट अभी ये ऑप्शन थोड़ा सा जो है पीछे छूट गया है। लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हम एटलीस्ट 12th तो कर लेते हैं। बट मेरी समझ से डिप्लोमा के ऑप्शंस भी और सर्टिफिकेशन के ऑप्शंस भी काफ़ी जॉब प्रोवाइडिंग ऑप्शंस होते हैं, जिसके बेसिस पे हम 12th खत्म होते होते ही या डिप्लोमा खत्म खत्म होते ही हम जॉब्स ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें भी हम पैरेलली उसके बाद अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और रही बात एक दो चीजें जो पीसीएम लेते हैं या साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं, उनके पास अभी तक ये ट्रेंड रहा है कि लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश पे फोकस रहा है। बट अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है और लोग कंप्यूटर साइंस भी प्रेफर कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्कूल्स में साइंस में कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा है। और जो मेजर चेंज आया है मोस्टली सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में, वो ये है कि वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश के ऑप्शन में फॉरेन लैंग्वेजेस का भी एक ऑप्शन रहता है। सो वो भी एक बेहतर चुनाव रहेगा अगर कोई चुनता है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना, क्योंकि उससे कैरियर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। ह्यूमैनिटीज़ में भी सिमिलरली जो है फॉरेन लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन अभी आने लगा है। जो अच्छे स्कूल्स हैं मोस्टली सीबीएसई और आईसीएसई मीडियम स्कूल्स में तो फॉरेन लैंग्वेजेस का ऑप्शन आने लगा है। स्टेट मीडियम जो स्कूल्स हैं अभी, स्टेट बोर्ड्स, उसमें अभी ये थोड़ा सा लैकिंग है। और कॉमर्स में भी कुछ सब्जेक्ट से मैथ्स छूट गया था। मैथ्स है, स्टैट्स है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। और ये तीनों ही स्ट्रीम्स एक तरीके से करियर ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है, कई बार हमारा एक प्रॉपर नोशन रहता है कि नहीं, अगर आप आर्ट्स पढ़ लिया तो कोई करियर ऑप्शंस नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। और मुझे लगता है कि जो स्ट्रीम चूज कर रहे हैं वो रेदर देन फैमिली प्रेशर या रिलेटिव्स के प्रेशर के, हमको खुद के इंटरेस्ट पे भी चूज करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। क्या हमको साइंस पढ़ने में मजा आता है, या क्या हमको हिस्ट्री से ज्यादा लगाव है, या हमको ज्योग्राफी से ज्यादा लगाव है, या हम थोड़ा बिजनेस माइंडेड है। सो एक तो हमारा इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। और मुझे लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे थोड़ा सा लॉन्ग रन में। अच्छा हो सकता प्रखर, है मैं एक साइंस क्वेश्चन, लेके बस या एक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ज्यादातर हाँ स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से जो कंफ्यूजन में आते हैं वो यही होता है कि ये तो सबको पता होता है कि ये करना है, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन जो रहता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चूज करना है। ठीक है, फैमिली में होता है कि हमारे बड़े होते हैं वो अक्सर ये कर देते हैं कि आपको ये चूज करना है। उस टाइम पे हमारे पास इतनी समझ नहीं होती है टेंथ के बेसिस पे। तो टेंथ का स्टूडेंट जो होता है वो ज्यादा कंफ्यूज इसलिए होता है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो वो हाँ। कैसे पता चलता है? देखिए दो तीन तरीके की चीजें हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके यहाँ पे कहीं पे भी चीजें अवेलेबल हैं, अगर काउंसलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो बेहतर ये रहता है कि बहुत सारे साइको एनालिटिकल टेस्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको समझ में आ सकता है कि आप कहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ये है कि आप ये देखिए कि इंटरेस्ट के साथ साथ आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं उसको किस हद तक परस्यू कर पाएंगे। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सो उस वजह से भी गांव में हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। जेंडर भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये डिपेंड करता है। और ये जेंडर नॉर्म्स अभी ब्रेक हो रहे हैं, बट अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है उसमें है कि मोस्टली गांव में या जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं ब्लॉक लेवल पे, वहाँ पे लड़कियों के पास ऑप्शन ही नहीं होता, लड़कियों को भेजते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट उनका मैटर ही नहीं कर पाता है कि क्या चूज करना चाहिए। बट मुझे समझ में आता है कि आपको पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। और अगर अवेलेबल है तो काउंसलर के पास जाना भी एक अच्छा कदम रहेगा। हम्म, जैसे मुझे मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि जो आप इंटरेस्ट कैसे पता लगा सकते हैं कि ये तो सारी चीजें ठीक हैं, पर जैसे कि होता है कि आप टाइम किसके साथ ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करने में आपको मजा आता है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको फैसिनेट करती हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ने में जब मजा आता है तो वो आप उसके साथ पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितनी किताब खत्म कर दिया, कितनी जल्दी कितना चैप्टर खत्म कर दिया। तो वो मैटर करता है कि आप
किसके साथ टाइम स्पेंड करना मैटर कर रहा है, मतलब कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे आप ले सकते हैं, उस बेसिस पे भी आप जा सकते हैं कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये डिपेंड करता है कि जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मुझे एनसीईआरटी हिस्ट्री की, हम्म, मुझे ये भी आता कि चैप्टर में क्या सारी चीजें हैं, बट हम्म, फिर भी मैं भटक गया, भटकाव हो हम्म, जाता है कभी कभी। तो वो चीजें ख्याल रखनी चाहिए। बहुत सही पॉइंट आउट किया है योगेश ने कि हमको ये देखना हम्म, चाहिए कि हम मजे से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट को टाइम हम ज्यादा देना पसंद करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमको ये टाइम का पता ही नहीं लगता है। न्यूटन ने भी कुछ, पता नहीं न्यूटन ने कहा है या किसने कहा है, बट न्यूटन का वो है कि हाँ, अगर हम अपनी अगर हम आग के पास बैठे हैं तो 2 मिनट भी 2 घंटे की तरह लगता है, बट कहीं और बैठे हैं, कहीं मजे की जगह पे बैठे हैं तो 2 घंटे भी हमको 2 मिनट लगते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि पता चल रहा है हम बुक लेके बैठे हैं और 2 मिनट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दैट्स नॉट योर इंटरेस्ट। और अगर हम कोई बुक या कोई भी सब्जेक्ट हम 2-2 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं और हमको पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, दैट्स योर इंटरेस्ट एरिया। सो वो चीज़ जो है ख्याल रखनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम चूज करते समय पे। हाँ, तो मुझे लगता है बाकी, तो बाकी आप बताइए, समाप्त करें या फिर कोई क्वेश्चन है अभी तो। देखिए, दो तीन चीजें हैं इस वीडियो में, हम बहुत सारी चीजें नहीं कवर कर सकते हैं, उसके लिए हम एक नया वीडियो डेफिनेटली लेके आएंगे। इसमें हमने बस बेसिक दो तीन चीजें हम रिवाइज करना चाहेंगे। एक तो हमने बात की है कि क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, हम्म, उन स्ट्रीम्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, और क्यों हमको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, उस तरीके की चीजें डिस्कस हुई हैं। बट आप अगर आप उसमें 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, वही सिमिलरली ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ अभी छूट जा रही है, जो जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा थोड़ा सा। एक नया अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020 में। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस एरिया रहा है वो ये रहा है कि हम सारी पढ़ाई को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएं। अभी तक ये होता है कि हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी क्या है, उस हिस्ट्री का भूगोल क्या है, वो हिस्ट्री पर्टिकुलरली किस वजह से वहां पे है, उस जगह पे है, किसी दूसरी जगह की हिस्ट्री उस तरीके से नहीं है। वो चीजें, सारी चीजें हम रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं। सिमिलरली जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है वो काफी इंटर रिलेटेड है, बट हम उसको इंटर रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है कि सारे सब्जेक्ट्स को, सारी स्ट्रीम्स को थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए। तो अभी कई सारे स्कूल्स में ये ऑप्शन भी आने लगा है कि आप इवन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ मैथ्स पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, या अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स लेके रखे हैं आपने तो उसमें ह्यूमैनिटीज का अगर हमको कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स पढ़ रहे हो हम, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टैट्स पढ़ रहे हो, तो वो एक जो बाउंड्री है सब्जेक्ट की, पर्टिकुलरली स्ट्रीम बाउंडेड जो बाउंड्री बना के रखी है कि हाँ एक स्ट्रीम में इसी तरीके के सब्जेक्ट्स आएंगे, वो कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो रही है। तो जब भी हम इस तरीके की, जब जब भी हम स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि वो स्कूल हमको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे जो हम चॉइस की बात कर रहे थे, जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे, स्ट्रीम्स चूज कर पाएंगे। सो मैं इस वीडियो के आखिर में, इस वीडियो के लिंक में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका डॉक्यूमेंट हम अटैच कर देंगे। सो वो भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से चीज़ें बेहतर करने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से सारी सब्जेक्ट्स को, सारे इंटरेस्ट को एक जगह पे लेके आना, और इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम विदा लेंगे। हम बहुत हाँ, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इंटरेस्ट लूज हो जाएगा आपका। सो अगली वीडियो में अगर रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम अगली वीडियो जरूर लेके आएंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद स्ट्रीम चूज कर लिया आपने, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, क्या कर सकते हैं,
आप जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं, किसमें जल्दी जॉब मिलती है, किसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है, कौन आपको किस जॉब से सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद प्रकाश। और मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब या लाइक के माध्यम से हम तक अपना प्यार पहुँचाएं, और हम उनके प्यार का रिस्पॉन्स देंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।